गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CN इंस्टीट्यूट में। मैं कोरियरी प्रसाद। सीधे हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की डेटा एंट्री कैसे करें। मीन्स जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते तो आपको बोला गया कि एम्प्लॉयज़ की सारी लिस्ट ऑफ डेटा एंट्री कीजिए। तो डेटा एंट्री कैसे करें और बहुत ही आसान तरीके से, और हम इसमें ये यूज़ करेंगे कि हम फॉर्म बना के उसका कैसे डेटा एंट्री बहुत आसानी से जल्दी कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे एक्सेल पे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं एक्सेल। तो हमने यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने एक्सेल ओपन कर लिया है। तो एक्सेल पे हमने ब्लैंक शीट ले ली और सबसे पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। मीन्स डेटा एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या क्या एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी एक लिस्ट आउट बना लीजिए। तो लिस्ट आउट जैसे हम बनाने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉयज़ नंबर लिखने के बाद एम्प्लॉय का नाम आप लिखेंगे। तो एम्प्लॉय अगर ये कॉलम आपका छोटा हो जाता है तो आप कुछ नहीं, इसके ऊपर सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए एज ए पॉइंट पे, तो आपका ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर लिखा उसका डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय का, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद हम उसमें उसके फादर्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लिखा फादर्स नेम। फादर्स नेम लेने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर होने के बाद उसके बाद हम ले लेते हैं उसकी पोस्ट। पोस्ट लेने के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस लेने के बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हमने यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया है। इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। चलिए एड्रेस का कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको पूरा सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में लेने के बाद अगर आपको लगता है इसमें डिज़ाइन फॉर्मेट देना है तो होम के अंदर आपको सेल स्टाइल मिलता है, यहाँ से आप उसे कोई भी डिज़ाइन फॉर्मेट दे सकते हैं। बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से उसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बोला था कि हम ऊपर हेडिंग भी दे देते हैं, तो अब मैंने क्या किया, फाइनली ऊपर के सेल्स को सिलेक्शन किया, यहाँ से मर्ज सेंटर कर दिया और इसके अंदर बीचों बीच लिखा एम्प्लॉयज़ डेटा एंट्री या एम्प्लॉयज़ डेटा डिटेल। तो एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा कलर वलर कर देंगे तो थोड़ा लुक अच्छा दिखने लगेगा, तो आप इसे लुक भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में वाइट कर देता हूँ जिससे वो और अच्छा दिखाई देगा। चलिए, तो ये हमने फॉर्मेट तो बना लिया है। अब इसमें हम डेटा एंट्री किस तरीके से करेंगे इजीली तरीके से, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चाहे तो सीक्वेंस नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। लेकिन सीक्वेंस नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका है कि 1 और 2 लिखा, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर दीजिए। इस पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर फिल आउट हो जाएंगे। अगर इसमें आप बॉर्डर्स भी अप्लाई करना चाहते तो ऑल बॉर्डर सिलेक्शन करके यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो बॉर्डर भी आ जाएगा। अब फॉर्म को किस तरीके से हम लेके आएंगे, तो फॉर्म को जैसे अगर देखें तो यहाँ मेरा न्यू टैब आ रहा है और इसमें फॉर्म आ रहा है। तो ये ऑप्शन आप किस तरीके से लाएंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा।
फाइल ऑप्शन के अंदर मोर, और मोर में आपको मिलता है ऑप्शन। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक्सेल ऑप्शन नाम से मिलेगा। तो उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें से आपको जाना है कस्टम रिबन्स में। तो यहाँ पर आपको सारे कमांड्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अब इसमें से ऊपर जो लिखा है आपका चूज़ द कमांड फ्रॉम, यहाँ से इसे आपको कर लेना है ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स करने के बाद आपको F के सेक्शन में पहुँचना है, जहाँ पर आपको फॉर्म नाम का मिल जाएगा। तो हम F के सेक्शन में आ गए हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ये रहा हमारा फॉर्म। तो मैंने ऑलरेडी न्यू टैब बना कर चाहे तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये रिमूव हो चुका है। तो इस फॉर्म को हम किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए F पे गए, F सेक्शन में आ गए, फॉर्म को सेलेक्ट किया यहाँ से, और न्यू टैब पे सेलेक्ट करने के बाद इसे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्म मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब ये फॉर्म ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ मैं। चलिए देखो रिमूव हो गया। और उसके बाद मैंने न्यू टैब बनाया। न्यू टैब बनाने के बाद अगर इसका रीनेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डाटा फॉर्म। डाटा फॉर्म लिखने के बाद इस टैब का नाम मैंने क्लियर कर लिया। अब इसके अंदर मुझे फॉर्म ऐड करना, तो यहाँ से फॉर्म सेलेक्शन करके ऐड पे क्लिक किया तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इसे आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर डेटा फॉर्म नाम से एक टैब मेरा खुद का मैनुअली बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से सारे हेडिंग्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मीन्स सीरियल नंबर को छोड़ के एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस सभी को सेलेक्ट करने के बाद इस फॉर्म पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको इसे ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा, और उसके बाद आपको इसमें भरना शुरू करना है। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय नंबर्स में एम्प्लॉय नंबर डाल दिया, यहाँ पर नाम दे दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिए, डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फादर्स नेम दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी देना है आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। पोस्ट क्या है वो आपने पोस्ट बता दी। उसके बाद एड्रेस दे दिया। देन आफ्टर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आप यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर करना है न्यू एंट्री पे क्लिक। तो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा एंट्री हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी मारता हूँ तो यहाँ पर मैंने सेकेंड एंट्री भी मारी। यहाँ पर मैं मेरा ही नाम लिख लेता हूँ, हरी सर, और डेट ऑफ बर्थ दे दिया। फिर उसके बाद फादर नेम दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद पोस्ट, फिर एड्रेस दे दिया, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी हमें डालनी हो वो हम दे सकते हैं। फिर जैसे ही हमने इस पर न्यू ऐड पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारी डेटा एंट्री होती जा रही। मीन्स आपको सिर्फ एक बार इसे सेट करना है और आपकी डेटा एंट्री होती जाएगी। आई होप यू, अगर आपको इसमें से किसी भी डेटा एंट्री को फाइंड भी करना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट बैक करके प्रीवियस भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर उसे डिलीट भी करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अगर न्यू एंट्री करेंगे तो वापस आप न्यू एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से इसे आप बना के आसानी से कर सकते हैं। आई होप यू, थैंक यू सो मच वीडियो के लिए।